हरिद्वार में धमाका, बंगाल जैसी साजिश का इशारा। बताते चले कि हरिद्वार के ग्राम धनपुरा में धमाके के बाद सनसनी। बजरंग दल ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के लगाए आरोप। आपको बता दें कि धमाका शौकीन पुत्र मुर्तजा के सैटरिंग गोदाम में हुआ। जांच में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। गोदाम में अवैध रूप से छिपा रखा था विस्फोटक सामान, 41 कट्टे सल्फर पाउडर, 3 कट्टे काले पत्थर जैसा पाउडर और दर्जनों पटाखों के खाली खोखे बरामद। बजरंग दल ने प्रेस वार्ता में किया बड़ा दावा। घटनास्थल पर देखे गए कुछ संदिग्ध, जिनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में की जा रही है। क्या उत्तराखंड में भी एक्टिव हो रहा है बंगाल वाला नेटवर्क? प्रांत संयोजक ने कहा, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हरिद्वार को दहलाने की थी तैयारी। पुलिस ने गोदाम मालिक पर विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया मुकदमा, लेकिन क्या इससे बड़ा है मामला? पूरे इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस की जांच अब बांग्लादेशी लिंक की तरफ बढ़ रही है। वहीं हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले की गहनता से जांच करने के दिए आदेश। ये गंभीर विषय है। एक बड़ा धमाका वहां हुआ है जिसे लोकल पुलिस के द्वारा निपटाने का प्रयास किया गया, पर जब उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। सभी पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक बड़ा विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। जो विस्फोट भी हुआ है उसमें जो घाव हैं वो गंभीर हैं। वो बताते हैं कि एक बड़ा विस्फोटक तैयार किया जा रहा था, तो वो एक जांच का विषय है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बारूद कहाँ से आया था, जो ये विस्फोटक आया था वो कहाँ से आया था, और ये बना के कहाँ भेजे जा रहे थे और कितने बनाए गए हैं, ये सब जांच का विषय है। गंभीर जांच का विषय है। ये उतना विस्फोटक होना वो जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि पर हमें जो है बताया गया है कि कुछ बांग्लादेशी इनके यहाँ देखे गए हैं, पर वो जांच का विषय है कि उसमें कितनी सच्चा है। बंगाल आज जो है कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी और भारत विरोधी चीजों का केंद्र बना है, और वो जांच होनी चाहिए। ठीक है, नहीं वो एक गलत थ्योरी पेश की गई थी। वो मामले को दबाने का प्रयास चौकी इंचार्ज द्वारा किया जा रहा था। थिनर दिखाया गया था इतने बड़े गंभीर मामले को, पर पुलिस एसएसपी साहब द्वारा जब इस मामले के संज्ञान हमारे द्वारा डाला गया तो उन्होंने पूरी एक टीम बनाई और पूरी वहां जांच की। फोरेंसिक लोग गए। जब वो थिनर का नहीं मिला गया तो तलाशी ली गई, और जिसमें बड़े विस्फोटक सामग्री मिली। ये वही धनपुरा के रहने वाले लोग हैं, और इन पर पूर्व में भी विस्फोटक रखने का मुकदमा दर्ज है। पहले भी इन पर कार्रवाई हो चुकी है। कुछ दूरी पर थाना पथरी के धनपुरा क्षेत्र में 14/4 की सुबह एक गोदाम में, शटरिंग के एक गोदाम में एक ब्लास्ट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ये उक्त जो गोदाम है शौकीन पुत्र मुर्तजा का है, जिसमें शटरिंग की सामग्री के साथ साथ पेंट और उसके भी डब्बे रखे थे। ये जो ब्लास्ट था ये थिनर के डब्बे में हुआ था। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। उसके बाद बीडीएस की टीम और साथ में हमारी फोरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंची थी। उसके बाद संपूर्ण गोदाम क्षेत्र की जब हम लोगों के द्वारा सर्च किया गया तो उसमें जो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जो प्रतिबंधित बिना अनुमति के प्रतिबंधित जो पटाखा की फैक्ट्री के जो सामान था वो पुलिस को मिला था, जिसमें गंधक, पोटास और सल्फर जैसे तत्व भी पाए गए थे। जब ज़्यादा पूछताछ करने पे इस जो व्यक्ति है जिसके गोदाम में ये रखा था, उसने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसके ही परिवार वाले पटाखा फैक्ट्री चलाते थे। उसके बाद पटाखा फैक्ट्री बंद कर दी गई और उसका जो सामान है वो गोदाम में रखा गया है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि उक्त जो पदार्थ है वो विस्फोटक पदार्थ है और आवासीय क्षेत्रों में वो रखा गया था गोदाम में, जिस पर कल जो है उसी के एक थिनर के डब्बे में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस ने पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त गोदाम स्वामी शौकीन पुत्र मुर्तजा की अरेस्टिंग की है, जो विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में किया गया है। साथ में इसके और वेयरअबाउट्स पुलिस पता कर रही है कि ये कहाँ से और किस परिस्थितियों में यहाँ पर ये रखा गया था, और इसमें अन्य लोग भी अगर जो भी सम्मिलित है उसके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जो भी संबंधित वहाँ पर थाना पुलिस है उसके द्वारा जो कार्रवाई है मैं उसको पूरी तरीके से कहता हूँ कि बिल्कुल त्वरित गति से सही कार्रवाई पुलिस के द्वारा वहाँ पर